स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है हमारी हिप्स मसल्स, नीज मसल्स यानी नीज पेन, घुटनों का दर्द और हमारा बैक पेन। हमें जनरली बहुत कम उम्र से ही घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और हिप्स में दर्द होने लग जाता है। आज आप कहीं भी जाइए, छोटे छोटे बच्चे भी आपको कहते नजर आ जाएंगे कि उनको घुटनों में दर्द हो रहा है या हिप्स में दर्द हो रहा है या फिर उनको बैक में यानी कमर में दर्द हो रहा है। तो ये रीजन क्या है? और सबसे बड़ा रीजन है आज का आपकी लाइफ स्टाइल। जनरली लोग नीचे जब बैठना चाहते हैं तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं। जैसे कभी वो मंदिर जाते हैं या फिर ऐसी किसी जगह जाते हैं या किसी के घर जाते हैं जहां पर आपको जमीन में बैठना मैंडेटरी है, तो वहां पर तो मानो उनके ऊपर कोई पहाड़ आके गिर गया हो, क्योंकि वो जमीन में बिल्कुल भी इस तरीके से लेग क्रॉस करके यानी पालती मार करके नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स जितनी भी हिप्स की मसल्स है, कमर की मसल्स है और घुटने हैं वो एकदम टाइट हो चुके होते हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी अगर बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको इतना असहनीय दर्द हो जाता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं चलो भाई इस जगह से चलते हैं, इस जगह में रुकने का हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि जब हम बैठ ही नहीं पाएंगे तो इस जगह में हम रुककर करेंगे क्या। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या आपने सोचा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? छोटी से छोटी उम्र के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पहले के जमाने में तो लोग जमीन में ही बैठकर खाते थे, जमीन में ही बैठकर कोई गेस्ट आ जाते थे तो बातें करते थे। इवन उनको बैठने के लिए कुर्सियां बहुत रेयर मिलती थी, वो जमीन में फालती मारकर ही सब कुछ करते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे जमीन में ही बैठकर। इवन जब वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते थे तो वहां भी उनको बैठकर ही सब कुछ क्लियर करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा कि किसी को भी बैठने की जरूरत तो जमीन में है ही नहीं, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है वो डाइनिंग टेबल पे करना है, पढ़ाई करना है वो भी टेबल चेयर में करना है, इवन आपको बाथरूम यूज करना है तो उस वहां पर भी आपको कम्बोर्ड मिल रहा है। आप घुटने का काम तो लेना बंद, हिप्स का, कमर का सारा काम लेना बंद कर दिए। आपने इसको बिल्कुल यूजलेस बना दिया। आपने जमीन में बैठने की सपने में सोची ही नहीं, क्योंकि आपके गेस्ट आ रहे हैं वो भी टेबल चेयर में बैठ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो भी टेबल चेयर में बैठ रहे हैं। तो आपके ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये तो रुक गए ना। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो मशीनें होती हैं अगर वो चलती रहती हैं तो जब मशीनें चलती रहती तो सुचारू रूप से चलती ही रहती, उसमें किसी भी तरह का जंग नहीं लगता है। और वहीं पर अगर आप उस मशीन को 1 महीने के लिए बंद करके रख दीजिए, उस मशीन में जंग लग जाएगा और वो मशीन चलना पूरी तरीके से बंद कर देगी, क्योंकि जंग खाई हुई मशीन कभी भी चल नहीं सकती है। सेम उसी तरह हमारे शरीर में है। जब आपने घुटनों का और कमर का, हिप्स का काम लेना बंद कर दिए तो हमारी मसल्स एकदम टाइट होती चली गई, सिकुड़ती चली गई, जिसकी वजह से हमें कमर में, घुटनों में और हिप्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। कम से कम बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आने लगी। तो सबसे पहली चीज आप कोशिश कीजिए कि चाहे आप कहीं भी हो, आप खाना फालती मारकर बैठकर ही खाइए। अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चों को फालती मारकर बैठने की आदत डलवाई है तो उन्हें कभी भी घुटनों की, बैक की और हिप्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेन नहीं होगा। और अगर है तो इससे निजात पाने के लिए मैं आज आपको कुछ वर्कआउट बताऊंगी। इनको अगर आप अपने डेली यूज में शामिल कर लेते हैं ये सारी वर्कआउट को, ये सारे स्ट्रेचेस को, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपके घुटनों का दर्द भी चला जाएगा, हिप्स के दर्द भी चले जाएंगे और बैक पेन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली स्ट्रेचिंग मैं आपको दीवार के सहारे दूंगी, जिसको मैं दिखाती हूँ कैसे करूंगी। तो सबसे पहले आपको पहली स्ट्रेचिंग करने के लिए दीवार से पूरा आपको हिप्स से अपना पूरा जितना अपर पार्ट है पूरा दीवार से सटा देना है। कहीं से भी खुद को थोड़ा भी फोल्ड नहीं करना है। अपने हाथों को
अपने थाइस पे रख लेना है और आपके जो पैर है आपको अपनी साइड को आप देख पा रहे होंगे, जितना खींच सकते हैं आपको खींचना है। देन बाहर के साइड भी आपको स्ट्रेच करना है। फिर आपको अंदर के साइड स्ट्रेच करना है। सेम ये प्रोसेस आप 1 मिनट तक करेंगे। जब आप ये स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे तो आपको यहां से पूरी नसें खिंचती हुई फील हो रही होंगी। ये डायरेक्ट आपके घुटनों के साथ वर्क करती है और आपके घुटने के दर्द को तुरंत खत्म कर देती है। तो इसके बाद जो हम नंबर 2 पे स्ट्रेचिंग करेंगे वो उसके लिए हम इस तरीके से घुटने से अपने पैर को मोड़ लेंगे और इस तरीके से आप जितना अंदर तक अपने पैर को ला सकते हैं लाएंगे और आपको स्ट्रेच करना है। जब आप इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे होंगे तो आपको खुद में फीलिंग आएगी कि आपकी बैक से नस पूरी खिंच रही है और घुटने तक जा रही है। अंदर की तरफ आपको स्ट्रेचिंग करनी है। यहां पर आप 30 सेकेंड तक इसको स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद इसको छोड़ देंगे। दूसरे पैर के साथ भी आप सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। जितना आप अंदर की तरफ स्ट्रेच कर पाए अंदर की तरफ दबाते हुए आपको इस स्ट्रेच को करना है। यहाँ पे भी आपको 30 सेकेंड तक खुद को होल्ड करना है। इसको कम से कम आपको 5-5 बार दोहराना है। इसके बाद जो हमारी तीसरे नंबर की स्ट्रेचिंग है उसके लिए हम दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपको अपने बैक में और हिप्स में नसों का खिंचाव बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। आप जितना अंदर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए। इस पोजीशन में भी आपको 30 सेकेंड तक रहना है। देन फ्री हो जाना है। देन फिर से आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है। कम से कम 5 टाइम इस स्ट्रेचिंग को भी आपको करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फैला लेना है और एक पैर को उठाते हुए आपको इस तरीके से ऊपर रख लेना है और यहां से आपको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है। क्योंकि किसी किसी का शायद नीचे तक पैर नहीं जा पाएगा, तो शुरुआत में वो जहां तक अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें करना है। बहुत आराम से
बहुत ही प्यार से करना है। जैसा कि मैं आपको अपने सारे वर्कआउट में कहती हूँ, आप कोई भी वर्कआउट कीजिए उसमें आप एक प्यारी सी म्यूजिक लगा लीजिए और म्यूजिक के साथ साथ ये सारे काम करेंगे तो आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी और आपका मन भी बहुत अच्छे तरीके से लगेगा किसी भी वर्कआउट को करने में। और जब आप एक हैप्पीनेस के साथ कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके हाथों में होता है। इसके बाद सेम स्ट्रेचिंग हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पूरे ये घुटने जो है वो जमीन तक टच होने हैं। ये आपके बैक पेन के लिए, हिप्स के लिए और घुटने के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है। इसको आप स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं क्योंकि आपकी मसल्स में जितना खिंचाव आएगा, जितना स्ट्रेचिंग आएगी, उतना ही आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे और आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसके बाद आपको आना है बटरफ्लाई आसन में। बटरफ्लाई के लिए भी आपको इस तरीके से अपने दोनों तलवों को जोड़ना है और अपने पैरों को इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं स्ट्रेच करना है। बहुत सारे लोगों का ये स्ट्रेच इतना अच्छे से नहीं हो पाता है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में वो उनका जितना हो रहा है उनको उतना ही करना है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप उनके पैर बहुत अच्छे तरीके से खुलने लग जाएंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को, इस स्ट्रेचिंग को कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसको भी आधा आधा मिनट तक आपको स्ट्रेच करना है। जितना बहुत आराम से अच्छे से हो जाए आपको उतना ही स्ट्रेच करना है। इस स्ट्रेचिंग के बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्ट्रेचिंग की तरफ। तो अब अगली स्ट्रेचिंग के लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को खोल लेना है और इस तरीके से अपने दोनों पैरों को रख के आपको एक पैर को यहाँ से उठा करके इस तरीके से ऊपर दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है और 10 काउंट तक आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपको सेम इस पैर से भी यही प्रक्रिया करनी है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको अपने थाइज में, हिप्स में और बैक में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। ये खिंचाव आपके पैरों के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आपको 10 टाइम दोहराना है, 5 टाइम इस पैर से, 5 टाइम इस पैर से। देन इसके बाद अब जो हम अगली स्ट्रेचिंग करेंगे वो हम लेट कर करेंगे। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। अगली स्ट्रेचिंग के लिए हम इस तरीके से लेट जाएंगे और फिर अपने एक पैर को उठाकर इस तरीके से ऊपर रख लेंगे और यहाँ से हम दूसरे हाथ से जितना ज्यादा नीचे तक हमारा पैर स्ट्रेच होगा हम उसको स्ट्रेच करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपसे ज्यादा ना हो, बट धीरे धीरे आप जब करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी। 10 काउंट तक आपको इस तरीके से स्ट्रेच करके रखना है। देन इसके बाद छोड़ देना है और फिर सेम यही प्रोसेस आपको दूसरे पैर से भी करना है। इस तरीके से रख लेंगे और
इस हाथ से आपको स्ट्रेच करना है। जितना ज्यादा आप कर पाए उतना ज्यादा आपको करना है। 10 काउंट तक आपको होल्ड रखना है, देन आपको छोड़ देना है। सेम ये प्रक्रिया आप दोनों पैरों से दोहराते रहेंगे इस तरीके से। आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूं। फाइव टाइम लेफ्ट से एंड 5 टाइम आपको राइट से, दोनों साइड से 5 टाइम आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ये आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे आपको अपने सभी जगह, हिप्स पे, बैक पे, घुटनों पे, सभी जगह खिंचाव महसूस होगा। तो दूसरी स्ट्रेचिंग के लिए आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। एक पैर को उठाते हुए इस पैर से इधर को आप अपना पैर रखेंगे और इस पैर को, जो पैर आपने फैला रखा है, वो पीछे की तरफ ले जाते हुए उसको इस हाथ से पकड़ लेंगे और इस हाथ से आपको नीचे लाते हुए स्ट्रेच करना है। आपको अपना अपर बॉडी बिल्कुल सीधे ही रखना है, अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी लोअर बॉडी ही मुड़ेगी। और साथ ही साथ जब आप इसको नीचे की ओर लाएंगे तो आपको कोशिश करना है आपकी जो एल्बो है वो जमीन पे टच हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरुआत में शायद आप इतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप शुरू में जितनी स्ट्रेचिंग कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए। धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। यहाँ पे आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है, देन छोड़ देना है। और सेम यही दूसरे पैरों से भी आपको प्रक्रिया करनी है। तो चलिए हम करते हैं। इस तरीके से हमने अपने पैर को क्रॉस किया, देन नीचे वाले पैर को लाते हुए, जो मैंने उसमें बताया था, इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। और जब हम इस स्ट्रेचिंग को करते हैं तो हमें अपने हिप्स में, बैक में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होती है। ये स्ट्रेचिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। टेन टाइम आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है, यानी 5 टाइम लेफ्ट साइड से एंड 5 टाइम राइट साइड से आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को घुटनों से बेंड रखना है और दूसरे पैर को इस तरीके से एक पैर के ऊपर ले आना है और ऊपर की ओर लाते हुए आपको नीचे से अपने हाथों को लेते हुए ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है।
यहाँ पे भी आपको 10 काउंट तक होल्ड रखना है। देन इसके बाद आपको दूसरे पैर से भी सेम यही वर्कआउट करना है। इस तरीके से पैरों को चढ़ाना है, देन ऊपर लाना है और ऊपर लाते हुए इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। अपनी ओर जितना आप ला सकते हैं उतनी आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। फाइव टाइम दोनों साइड से आपको इस स्ट्रेचिंग को करना है। आप देख पा रहे हैं मैं कितने आराम से कर रही हूं। देन इसके बाद आपको ये पैर उठाते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपको उतना स्ट्रेच करना है। नीचे वाला पैर पूरा स्ट्रेट रखना है। 10 काउंट तक होल्ड करना है, देन छोड़ देना है। सेम यही आपको दूसरे पैर से भी करना है। जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है। इस स्ट्रेचिंग में आपको अपने यहाँ के पैरों के जॉइंट्स पे, जो आपके बैक से जॉइंट है, उस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी। आपकी हिप्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी, घुटनों में स्ट्रेचिंग फील होगी। ये आपकी सभी जगह के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इसको आप जरूर कीजिए, जितना ऊपर की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं 10 काउंट तक, देन इसके बाद छोड़ दीजिए। बस फ्रेंड, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतने से ही स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना है। और अगर आप डेली सिर्फ इतनी सी स्ट्रेचिंग अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपको घुटनों का दर्द, हिप्स का दर्द और कमर का दर्द यानी बैक पेन आपको कभी नहीं हो सकता। और जिनको है उनका दर्द पूरा धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। विद इन 1 वीक उनको इसका बेनिफिट 110% तरीके से मिलने लग जाएगा और उनकी बॉडी इतनी जाएगी कि उनको इसका बेनिफिट जमीन में बैठकर दिखने लगेगा। वो अपने आप से जमीन में लेग क्रॉस करके बैठने लग जाएंगे और उनको किसी भी तरीके का घुटनों में, कमर में, हिप्स में कोई भी पेन नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और हमेशा यही कामना करती रहूंगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, आप लोगों को हेल्दी बनाने में मैं कोई हेल्प दे रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।